और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चेन्नई रेलवे स्टेशन पर पाइप बम बरामद हुआ है। हम आपको बता दें, अभी ये कयास ही लगाए जा रहे थे कि आखिर ये जो धमाका हुआ है ये किस तरह का धमाका है, कहीं आईईडी भी तो इसमें नहीं मिला हुआ है, क्या है नहीं है। इस बीच आपको बता दें जो बड़ी खबर, चेन्नई स्टेशन पर पाइप बम बरामद हुआ है। हालांकि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था। हम आपको बता दें कि 2 धमाके हुए 7:15 बजे के आसपास। जैसे ही ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल पे आकर रुकी, उसी बीच थोड़ी देर का यहाँ पे हॉल्ट था, लगभग 10 मिनट का हॉल्ट था, और वहीं पर होता है 2 धमाके एक के बाद एक S4 और S5 बोगी में हुए, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी से मच गई। आपको बता दें एक संदिग्ध जो था वो ट्रेन के अंदर ही छुपा हुआ बैठा था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस की, यही वो ट्रेन है जिसमें आज सुबह तड़के ये धमाका हुआ है। और अभी जो खबर आ रही है, पाइप बम बरामद होने की खबर आ रही है, और ये ट्रेन में आप देख सकते हैं तलाशी ली जा रही है, उसकी तस्वीरें हैं। डॉग स्क्वाड अंदर में मौजूद है, साथ ही साथ तमिलनाडु जो पुलिस है वहां पर, चेन्नई पुलिस है वो भी वहां पर मौजूद है, और लगातार तलाशी अभियान जारी है। आप देख सकते हैं ट्रेन के अंदर और बाहर किस तरह से लगातार तलाशी ली जा रही है, और ये जानने की, ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो धमाका था ये किस तरह का धमाका था, किस तरह से ये सब कुछ ऑपरेट किया गया। क्योंकि ये जो मॉड्यूल है, अभी ये नया तरह का मॉड्यूल सामने आता दिख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से बोधगया में धमाके हुए, जिस तरह से पटना में बम धमाके हुए, और उसके बाद अब जिस तरह से चेन्नई सेंट्रल में इस ट्रेन में धमाका हुआ है, कहीं ना कहीं लो इंटेंसिटी धमाके जिस तरह से हुए हैं इन तीनों ही जगह पे एक सवाल खड़ा करता है। और ये कहीं ना कहीं ये सवाल है कि ये जो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हो रहे हैं, क्या अपनी सिर्फ मौजूदगी दर्ज करने के लिए ये धमाके आतंकी कर रहे हैं? Somebody has been detained. No one. Please don't. You are hampering me. Please do not. I will be falling down. Hello. Do not. So one second. Yes, sir. In English, please. The matter is still under investigation. You know, it is about 1 person has died, about 10 to 12 have been injured. We are picking up clues, and any speculation about who did it, how it happened, is too premature and early. Has anyone been secured now? Absolutely no one. Anything coming like that, we'll be informing to you immediately. Did you hear that someone was hiding? No, nothing. Any terror alert? No information. Any No. terror alert? No. Are you suspecting on those lines? Terror thing? We are suspecting on many lines, but and kindly wait for some time. So the train was delayed by 2 hours. All those are being. Please. ये किस तरह का बॉम्ब है? क्योंकि जिस तरह की इंटेंसिटी थी, लो इंटेंसिटी बॉम्ब था ये। 2 धमाके जो हुए हैं लो इंटेंसिटी के धमाके हुए हैं, इसलिए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसमें आईडी का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, या फिर अगर इस्तेमाल हुआ तो किस किस तरह की चीजों का इस्तेमाल हुआ धमाके में। तो चेन्नई एयरपोर्ट से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक और बता दें जो अभी पहुंच रही है कि चेन्नई एयरपोर्ट से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। तो एक शख्स को पहले ही ट्रेन से हिरासत में ले लिया गया था, जो कि ट्रेन के अंदर पहले से छिपकर बैठा था, मौजूद था। धमाके के बाद उसको फौरन तमिलनाडु पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। लेकिन इस वक्त जो और एक बड़ी खबर आ रही है, एयरपोर्ट से, चेन्नई एयरपोर्ट से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही है, चूंकि आज 1 मई है, लेबर्स डे है, मे डे है, आज लोग एक जगह पर ज्यादा इकट्ठा होते हैं, छुट्टी का दिन होता है, कहीं ना कहीं टारगेट उसी भीड़ को करने की, और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने की, या फिर केवल अपनी मौजूदगी दर्ज करने की। कई सवाल एक के बाद एक यहां पर खड़े हो रहे हैं, और यही जानने की कोशिश की जा रही है। और किस तरह से हुआ ब्लास्ट आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, रेल की पटरियों से जैसे ही बैंगलोर और गुवाहाटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आती है, वहीं पर आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 है। थोड़ी देर के लिए हॉल्ट था, 10 मिनट का, 5 से 10 मिनट का ये हॉल्ट था। तभी S4
और S5 आप देख सकते हैं जैसे ये धमाका हुआ ठीक इसी तरह से सुबह के वक्त 7:15 के आसपास 7:10 के आसपास ये धमाका होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं जैसे ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आई चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर S4 बॉगी में ये धमाका होता है और S5 में जैसा आपने देखा अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यह दरअसल धमाका हुआ। और कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं रेलवे की तरफ से और खास करके चेन्नई की तरफ से चेन्नई रेलवे की तरफ से 04425357398 ये हेल्पलाइन नंबर है। बैंगलोर का नंबर आपको बता दें 08022876288 इस पर आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। दूसरा नंबर भी 08022356409 ये वो हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप फोन कर और एक मोबाइल नंबर भी आपको हम बता रहे हैं 9731666950 इस नंबर पर आप फोन करके अपने जो आपके जानने वाले हैं जो इस धमाके के वक्त उस ट्रेन में मौजूद थे उनके बारे में सूचना ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं चेन्नई सेंट्रल में बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में आज सुबह सुबह 2 बम धमाके हुए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर RDX से किया गया है धमाका। हमारे साथ जुड़ गई हैं चेन्नई से प्रियमवदा हमारी संवाददाता। प्रियमवदा क्या जानकारी क्या अपडेट? हमें अभी अभी खबर मिल रही है हमारे पुलिस सूत्र की लो इंटेंसिटी ब्लास्ट जो हुआ है जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल की गई है वो RDX यही पता चल रहा है। और इसके अलावा असम से एक शख्स को आज सुबह 10 बजे पुलिस ने चेन्नई एयरपोर्ट से डिटेन किया है। ये शख्स वही ट्रेन में जो गुवाहाटी बैंगलोर एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा था मगर चेन्नई सेंट्रल में उतरकर बाकी पुलिस से बच के वो चेन्नई से गुवाहाटी फ्लाइट के दौरान जाना चाह रहा था और उस पुलिस ने पकड़कर अभी उसका अभी इंक्वायरी चल रहा है। यही खबर हमें मिल रहा है। RDX मटेरियल का कंफर्मेशन अभी हो गया है। जी प्रियमवदा समझना चाहेंगे आप बता रहे हैं कि जिस शख्स को पकड़ा गया है एयरपोर्ट से चेन्नई एयरपोर्ट से वो इसी ट्रेन में सवार था और जिस वक्त जी हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आज ये जो शख्स को पकड़ा गया था वो इसी ट्रेन में सवार था बैंगलोर से गुवाहाटी जाने के लिए मगर चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में सुबह उतरकर ये ब्लास्ट होने के बाद ही ये उतरा या उसके पहले उसमें ये उतर गया था इसके बारे में अभी भी खबर नहीं है। मगर चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से उतरकर वो क्यों फ्लाइट पकड़कर गुवाहाटी जाना चाहता था इसके बारे में ही पुलिस अभी जांच कर रहा है। जो इन्वेस्टिगेटर है इस खबर पे वो यही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और मैं और कुछ बता दूंगी इस शख्स का नाम है अहमद हुसैन जो बाराकाला डिस्ट्रिक्ट में असम में रहता है। उसको आज डोमेस्टिक कार पार्किंग चेन्नई एयरपोर्ट में उसको पकड़ा गया था। वो उसी ट्रेन में सवार था चेन्नई बैंगलोर से गुवाहाटी तक जाने वाली बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात आप बता रही हैं प्रियमवदा। जिस तरह से आपने ये खबर दी है कि सबसे पहले इस बात की पुष्टि होना कि RDX का इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात जो आपने बताई कि असम का वो शख्स जो कि इसी ट्रेन से उतरा था शायद धमाके के बाद या धमाके की कुछ देर पहले एयरपोर्ट से उसका पकड़ा जाना और खुद ट्रेन के अंदर एक शख्स जिसको पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया है कहीं ना कहीं ये साफ करता है कि एक सोची समझी साजिश आज के दिन खास करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करने की ये कोशिश थी। पूरे प्लान्ड वे में सब कुछ हुआ। बिल्कुल यही खबर मिल रहा है कि ये पूरी तरह से साजिश है और इसके बारे में इंटेलिजेंस इनपुट पहले से भी था। इंटेलिजेंस का इनपुट था इसके अंदर उनको कि तमिलनाडु में चेन्नई और मदुरई जैसे शहरों का टारगेट बन सकता है। और ये भी पता चल रहा है कि 2 दिन पहले जो ISI एजेंट को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका भी अभी जांच चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। ये जो असम से जो शख्स को आज पकड़ा गया है उसको और ये ISI एजेंट का कोई लिंक है। ये दोनों ही क्या मुख्य लोग हैं इस धमाके में, इसके बारे में ही अभी जांच हो रहा है।